एक 21 साला नौजवान, एक ऐसा शहर जो 1100 साल से नाकाबिल शिकस्त था और सिर्फ 53 दिन की जंग। इस दिन 29 मई 1453 ईस्वी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ तारीख के सबसे हैरत अंगेज फातिह की दास्तान, एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। यह है सुल्तान मोहम्मद फातिह की कहानी। Let's do सुल्तान मैं चारों तेरे। दरना के शाही महल में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद रखा गया, लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था। बचपन से ही इसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते मोहम्मद नक्शे देख रहा होता, जब दूसरे सो रहे होते वो तारीख की किताबें पढ़ रहा होता। सिर्फ 12 साल की उम्र में इसने 6 ज़बानें सीख ली, अरबी, फारसी, तुर्की, यूनानी, लातीनी, इब्रानी। लेकिन सबसे अहम बात, इसकी उस्ताद ने इसे एक ख्वाब दिया। उसकी उस्ताद मौलाना आक शमसुद्दीन ने कहा, मोहम्मद तुम्हारी तकदीर में कुस्तुनतुनिया की फातिह लिखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुस्तुनतुनिया ज़रूर फातिह होगा। कितना अच्छा वो अमीर और कितनी अच्छी वो फौज होगी। उस दिन से ये ख्वाब मोहम्मद की दिल में बस गया, लेकिन ये आसान नहीं था। 1444 ईस्वी मोहम्मद सिर्फ 12 साल का था जब अचानक इसके वालिद ने ताज उतार कर उसके सर पर रख दिया। बेटा अब तुम सुल्तान हो। क्या आप तस्वर कर सकते हैं 12 साल की उम्र और पूरी सल्तनत उस्मानिया का बोझ। लेकिन फिर मुसीबत आ गई। हंगरी की फौज हमलावर हो गई। छोटे मोहम्मद को समझ आ गया उसे मदद चाहिए, और यहाँ उसने अपनी पहली लीडरशिप दिखाई। उसने अपने वालिद को खत लिखा, अगर आप सुल्तान हैं तो फौज की क़यादत करें, अगर मैं सुल्तान हूँ तो मेरे हुक्म से आप फौज लेकर जाइए। सिर्फ 12 साल का बच्चा लेकिन शेर का दिल। वालिद वापस आए, जंग जीती और मोहम्मद ने सीखा क़यादत क्या होती है। लेकिन उसका असल इम्तिहान अभी बाकी था। 1451 ईस्वी में मोहम्मद दोबारा सुल्तान बना। अब वो 19 साल का था और उसकी नजरें एक ही शहर पर थी, कुस्तुनतुनिया। लेकिन ये कोई आम शहर नहीं था। सुनिए ये हकायक। 1100 साल से नाकाबिल शिकस्त, 3 तह वाली दीवारें 15 मीटर ऊंची, 23 मुहासरे नाकाम हो चुके थे। दुनिया के सबसे मजबूत किला बंदी। हर कोई कहता था ये नामुमकिन है, लेकिन मोहम्मद ने कहा, जो काम 1100 साल में नहीं हुआ वो मैं करूंगा। कुस्तुनतुनिया मेरा होगा या मैं शहीद हो जाऊंगा। और फिर शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी तैयारी। सुल्तान मोहम्मद ने जो किया वो सदियों तक याद रहेगा। पहले दुनिया की सबसे बड़ी तोप। उसने एक हंगरी के इंजीनियर उर्बान उस्ताद को बुलाया। कितनी बड़ी तोप बना सकते हो उर्बान उस्ताद? ऐसी बड़ी जो दीवारों को रेजा रेजा कर दे, लेकिन बहुत महंगी होगी। मोहम्मद, जितना चाहिए ले लो, बस बनाओ। और बनी बासलीका तोप, 27 फीट लंबी, 600 किलो वजनी गोले, 1 मील दूर तक मार। लेकिन ये काफी नहीं था। दूसरा बहरी फौज, 400 जंगी जहाज, खसूसी किला बनाया, रूमीली हिसार, सिर्फ 4 माह में। तीसरा फौज, 80,000 सिपाही, 12,000 जानिसार, बेहतरीन कमांडर। सब कुछ तैयार था, लेकिन एक मसला था, गोल्डन हार्न, एक बड़ी जंजीर जो बहरी रास्ता बंद की हुई थी। सबने कहा इसको अबूर करना नामुमकिन है, लेकिन मोहम्मद मुस्कुराया, देखते रहो मैं नामुमकिन को मुमकिन बनाता हूँ। 6 अप्रैल 1453 सुबह की पहली किरण के साथ तोपों की गरज, जमीन लरस गई, आसमान धुआं से भर गया। मुहासरा शुरू हो चुका था। दिन 1 से 10 दिनों तक मुसलसल तोप की गोलाबारी। दीवारों में दरारें पड़ने लगी, लेकिन बाज़ंतीनी भी मजबूत थे। उन्होंने रात में दीवारी मुरम्मत किए। 11 दिन से 20 दिन तक जमीनी हमले। उस्मानी फौज ने सीढ़ियां लगाकर चढ़ना शुरू किया, लेकिन हर बार वापस धकेल दिए गए। मोहम्मद के सिपहसालार ने कहा, सुल्तान ये नामुमकिन है, हम हार जाएंगे। लेकिन मोहम्मद ने आंखों में आग लिए कहा, हार मेरी लुगत में ये लफ्ज नहीं, जंग जारी रखो। और फिर 22 अप्रैल की रात, वो कारनामा जो तारीख में अमर हो गया। वो मंजर जो आंखों ने कभी नहीं देखा था। सुबह को जब बाज़ंतीनी फौज बेदार हुई तो गोल्डन हार्न के अंदर वो जो जंजीरें समंदर में बिछाए थे, 80 तुर्क जहाज तैर रहे थे। लेकिन कैसे? जंजीर तो अभी भी मौजूद थी। ये मुआजिजा था या जादू था? नहीं, ये मोहम्मद फातिह की जहानत थी। रात की तारीकी में मोहम्मद ने हुक्म दिया, जहाज़ों को पहाड़ के ऊपर से लेकर जाओ। क्या?
जहाज खुश्की पर? जी हाँ, लकड़ी की पट्टियां बिछाई, बैलों ने जहाज खींचे 8 किलोमीटर पहाड़ों के ऊपर से सिर्फ एक रात में। बाज़ंतीनी शहंशाह कुस्तुनतुइन, ये कैसे मुमकिन है? ये शख्स इंसान नहीं, जिन है? नहीं, वो मोहम्मद फातेह था। और अब आखिरी हमले का वक्त आ गया था। 28 मई की शाम, 53 दिन हो चुके थे, फौज थक चुकी थी। कुछ कमांडर ने कहा सुल्तान वापस चले, लेकिन मोहम्मद, उसने नमाज पढ़ी, अपनी सिपाही को जमा किया और कहा कल या तो हम फातेह होंगे या शहीद। कल तारीख बदल जाएगी। कल वो दिन है जिसका हमने ख्वाब देखा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 29 मई फजर से पहले अंधेरे में 80,000 सिपाही तैयार खड़े थे। मोहम्मद ने तलवार निकाली और चीखा हमला। तोपों की गोलाबारी, तीरों की बारिश, तलवारों की चिंगार, सिपाहियों के नारे। दीवार पर पहला सिपाही चढ़ा, गिर गया। दूसरा चढ़ा, वो भी गिर गया। तीसरा, चौथा, 10वां, लेकिन तुर्क रुके नहीं। और फिर एक छोटा सा दरवाजा खुला रह गया। बाज़ंतीनियों ने गलती से बंद करना भूल गया। 35 जानिसार सिपाही अंदर घुस गए, दरवाजा अंदर से खोल दिया और फिर सैलाब। हजारों सिपाही अंदर दाखिल हो गए। सुबह की पहली किरण के साथ कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर तुर्क परचम लहरा रहा था। बाज़ंतीन शहंशाह कुस्तुनतीन आखिरी सांस तक लड़ा, शाही लिबास उतार दिया, एक आम सिपाही की तरह जंग में कूद गया। आज मुझे शहंशाह के तौर पर नहीं, एक सिपाही के तौर पर मरना है। वो मर गया। 1100 साल की रोमी सल्तनत खात्म, नए दौर की शुरुआत, ताज। और अब असल इम्तिहान। फातिहीन आमतौर पर क्या करते हैं? कत्ले आम, लूट मार, तबाही। लेकिन मोहम्मद फातेह ने दुनिया को हैरान कर दिया। इसने हुक्म दिया किसी गैर मुसल्लह शहरी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, इबादतगाहों को महफूज रखा जाए, लोगों के घरों में दाखिल नहीं होना। वो सूफी में दाखिल हुआ, घुटनों के बल बैठा, सजदा किया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिसने मुझे ये दिन दिखाया। ईसाई पादरी गेना दोस्त को बुलाया, आप अपनी इबादत जारी रखें, मैं आपको तहफ़्फ़ुज़ देता हूँ। यहूदियों को बुलाया, ये शहर अब सबका है, आओ और आबाद करो। ताजरों से कहा तिजारत करो, यहाँ अमन है। शहर को नया नाम दिया, कुस्तुनतुनिया नहीं, इस्लाम बोल, इस्लाम का शहर। यूरोप हैरान रह गया। एक तालवी मूर्ख ने लिखा ये फतह एक वहशी नहीं, एक सुल्तान है, एक रहमदिल हुक्मरान। ये था इस्लाम का इंसाफ, ये थी मोहम्मद फातेह की अजमत। इसके बाद मोहम्मद फातेह रुका नहीं, बोस्निया फातेह किया, सर्बिया फातेह किया, यूनान फातेह किया, रोमानिया तक पहुंच गया। 30 साल की हुकूमत में 25 फतूहात, लेकिन 3 मई 1481 49 साल की उम्र में मोहम्मद फातेह ने आंखें बंद कर ली। लेकिन उसका नाम आज भी जिंदा है, इसका कारनामा आज भी दिलों में है। आज जब आप इस्लाम्बुल जाएं, फातेह मस्जिद देखे, उसका मकबरा देखे, रुमीली हिसार किला देखे, हर जगह एक ही नाम, मोहम्मद फातेह। 21 साल का नौजवान जिसने ख्वाब देखा और उसे पूरा कर दिखाया। ये कहानी हमें सिखाती है, ख्वाब देखो, बड़े ख्वाब, मेहनत करो दिन रात, हार न मानो कभी नहीं, यकीन रखो अल्लाह पर। तो क्या आप भी कोई बड़ा ख्वाब देख रहे हैं? याद रखें, मोहम्मद फातेह भी एक दिन आप जैसा ही था, फर्क सिर्फ ये था उसने कोशिश नहीं छोड़ी। तो ये थी सुल्तान मोहम्मद फातेह की दास्तान। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आपका बड़ा ख्वाब क्या है, शेयर करें और दूसरों को भी इंस्पायर करें। और हाँ, अगली वीडियो में एक और हैरत अंगेज कहानी लेकर आऊंगा। तब तक खुदा हाफिज। और याद रखें, ख्वाब वो नहीं जो नींद में आए, ख्वाब वो है जो सोने न दे। अल्लाह हाफिज।